Hello friend, this is Dr. Pankaj Kumar, your mentor for NeedBite. In the previous sessions, we have discussed about the laws of inheritance, in which we have discussed about monohybrid and dihybrid. But you know, there are some exceptions to the Mendel's law, right? And the exception exists both in case of monohybrid as well as dihybrid. ठीक है ना? So in today's sessions, what we will do, we will start talking about the exceptions. और पहला exceptions जो हमने लिया है, वो कौन सा है? वो है डोमिनेंस के बारे में. ओके, कि डोमिनेंस के कौन कौन से एक्सेप्शंस हैं. सो लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट एग्जैक्टली इज अ डोमिनेंस. देखो, जो F1 कैरेक्टर में हमें दिख जाए, दिस इज व्हाट वी कॉल डोमिनेंट कैरेक्टर. और जो F1 में हमें ना दिखे, देन दैट इज अ रिसेसिव कैरेक्टर. दैट इज अ वेरी सिंपल डेफिनेशंस. ओके, और टिपिकली यदि हम लोग मेंडेलियन F1 और F2 मोनोहाइब्रिड रेशियोज को हम लोग देखें, तो हम लोग क्या देखेंगे? वी विल गेट अ टिपिकल रेशियो ऑफ 3:1, दैट इज अ फिनोटाइपिक रेशियो, एंड 1:2:1, दैट इज अ जीनोटाइपिक रेशियो. ये टिपिकल मेंडेलियन रेशियो हमें मिलता है. ओके, अब चलो बात करते हैं कितनी तरह का डोमिनेंस होता है. देखो, हम लोग तीन तरह के डोमिनेंस को जानते हैं. एक हम लोग कहते हैं कोडोमिनेंस, दूसरा इंटरमीडिएट डोमिनेंस और तीसरा स्यूडो डोमिनेंस. तो वन बाय वन इन सब डोमिनेंस के बारे में हम लोग बात करेंगे, राइट? चलो बात करते हैं कोडोमिनेंस के बारे में. कोडोमिनेंस आखिर होता क्या है? देखो, मेंडल साहब के केस में क्या था? एक अलील अपने आप को एक्सप्रेस करता था, एक अलील सप्रेस रहता था. लेकिन मान लो जब दोनों ही अलील अपने आप को बराबर से एक्सप्रेस करने लगे, तो ऐसे वाले कंडीशंस को हम लोग क्या बोलते हैं? कोडोमिनेंस. ठीक है ना? इस कोडोमिनेंस के केस में हम लोग क्या देखेंगे कि फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशियो दोनों बराबर आएगा, राइट? द रेशियो विल कम 1:2:1. दिस इज द रेशियो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट. ठीक है, चलो एक एग्जांपल लेते हैं. एग्जांपल में हम लोग क्या लिखते हैं? जैसे मान लो एक रेड कलर काऊ को हमने व्हाइट कलर ऑक्स से हमने क्रॉस किया. ठीक है, चलो लेट्स सी दैट सपोज एक रेड कलर काऊ को हमने एक व्हाइट कलर ऑक्स से क्रॉस किया. ठीक है, अब चलो दोनों का हम लोग जीनोटाइप लिख देते हैं. सो ये रेड कलर के लिए हम लोग जीनोटाइप लिखा, राइट? और ये लेट इट बी कि हम लोगों ने व्हाइट कलर के लिए जीनोटाइप लिखा. ठीक है ना? तो ये तो एक ही तरह का गैमेट देगा. दिस विल ऑल्सो गिव दिस, राइट? और दोनों को हमने क्रॉस किया तो F1 में हमें ये मिलेगा, राइट? सो दिस इज योर F1. ठीक है ना? अब देखो, जब इसको हम लोग सेल्फ करते हैं, तो सेल्फ करने पे हमें क्या मिलेगा? सेल्फ करने पे हमें मिलेगा कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर, राइट? अब ये कैपिटल आर का कलर क्या होगा? ये तो रेड होगा, है ना? ये क्या होगा? ये रोहन हो जाएगा. ठीक है, ये बिल्कुल ऐसा ही था, ये भी रोहन था. ओके, और ये क्या हो जाएगा? ये व्हाइट हो जाएगा. ठीक है, और यदि हम लोग यहां पे फिनोटाइपिक रेशियो को देखें, तो फिनोटाइपिक रेशियो हम लोग क्या बोल सकते हैं? हम लोग कहेंगे एक रेड, दो रोहन, एक व्हाइट. तो हम लोग 1:2:1 बोलेंगे, है ना? सिमिलरली यदि हम लोग जीनोटाइपिक रेशियो बोले, तो ये भी क्या होगा? ये भी तो सेम ही होगा, दैट इज 1:2:1 होगा, है ना? तो यहां पे हम लोगों ने क्या देखा? ये फिनोटाइपिक रेशियो आइडियली मेंडल के केस में 3:1 आना चाहिए था, लेकिन उसके जगह 1:2:1 आ रहा है. सो है ना एक्सेप्शंस. सो दैट्स व्हाई हम लोग कोडोमिनेंस को एक्सेप्शंस मानते हैं. ओके, सो यहां पे और हम लोग क्या देखते हैं कि there are some other examples of codominance as well. For instance, ABO blood group में, that is also very well known example for the codominance. Okay? चलो अब बात करते हैं एक और डोमिनेंस की, जिसको कि हम लोग कहते हैं इंटरमीडिएट डोमिनेंस. तो इंटरमीडिएट डोमिनेंस में क्या होता है? जैसे मान लो एक ऐसा डोमिनेंस हो जिसमें F1 में एक ऐसा जीनोटाइप आए जो कि दोनों ही पेरेंट्स से अलग हो, यानी न्यू फिनोटाइप आए, तो ऐसे वाले डोमिनेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट डोमिनेंस बोलते हैं. ठीक है ना? तो यहां पे भी हम लोग क्या देखेंगे ना, जो मेंडेलियन रेशियो है, दैट इज फिनोटाइपिक रेशियो 3:1, ये मॉडिफाई होके 1:2:1 आ जाता है. ओके, सो ये भी एक मेंडल का एक्सेप्शन हुआ, क्योंकि हमें एक टिपिकली 3:1 रेशियो नहीं मिल रहे हैं, इसलिए इसको भी हम लोग मेंडल का एक्सेप्शन मानते हैं. ओके, एक बहुत अच्छा इसका एग्जाम्पल कौन सा है? इसका एग्जाम्पल है मिराबिलिस जलापा, राइट? क्योंकि मिराबिलिस जलापा में क्या होता है? दो तरह के फ्लावर होते हैं, एक रेड होता है, एक पिंक होता है. ठीक है, चलो अभी इसके पहले जो हम लोगों ने डिस्कस किया था उसी को हम लोग एक एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं. ओके,
तो आप क्या देखोगे यहां पे, जैसे मान लो मैं ये मान लूं कि ये रेड फ्लावर है और ये व्हाइट फ्लावर है, ओके। तो यदि डोमिनेंस का केस होता तो इस वाले फ्लावर को रेड होना चाहिए था, बट ये रेड नहीं था, ये क्या था, ये पिंक था, ओके। तो पिंक क्या हो गया, एक न्यू फिनोटाइप हो गया जो कि ना तो रेड से मिलता है ना व्हाइट से मिलता है, इसलिए ऐसे वाले केस को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट डोमिनेंस कहते हैं, ठीक है ना। अब इसको हम लोग F2 में जाएंगे तो जीनोटाइप तो यही होगा, लेकिन ये R एंड स्मॉल r, इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, इसके लिए हम लोग पिंक लिखेंगे, ठीक है ना। तो यहां पे भी आप क्या देख रहे हो, फिनोटाइपिक रेशियो कितना है, 1:2:1 है, जीनोटाइपिक रेशियो भी क्या है, 1:2:1 है, राइट। तो इस तरह ये भी क्या देख रहे हैं, ये भी क्या हुआ, एक मेंडल का लॉज ऑफ डोमिनेंस का ये एक्सेप्शंस हो गया, राइट। सो दिस वाज अबाउट द इंटरमीडिएट डोमिनेंस, ओके। चलो बात करते हैं स्यूडो डोमिनेंस की। स्यूडो का मतलब क्या, फॉल्स, है ना। तो स्यूडो डोमिनेंस में हम लोग केवल इतना ही जानते हैं कि मान लो एक डोमिनेंट काउंटर पार्ट के एब्सेंस में एक रिसेसिव अलील एक डोमिनेंट अलील की तरह बिहेव करने लगे, तो वैसे वाले केस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्यूडो डोमिनेंस कहते हैं, ठीक है। ये हम लोग कैसे सीख सकते हैं, और जैसे देख लो, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे मान लो यहां पे मैंने एक क्रोमोसोम लिया, ओके। तो ये मैंने एक होमोलोगस क्रोमोसोम लिया, ठीक है। अब इसमें मान लो दो जीन मान लेते हैं, एक कैपिटल T है, एक कैपिटल R है, ओके। ओके, तो यदि मान लो मैं इसका फिनोटाइप लिखना चाहूं, तो मान लो T फॉर टॉल, R फॉर रेड, तो इसका फिनोटाइप क्या होगा, टॉल रेड, है ना। अच्छा, मान लो किसी कारण से ये जीन डिलीट हो गया, ओके, दिस इज डिलीटेड, कुछ भी रीजन हो सकता है, म्यूटेशन हो सकता है या कुछ और हो सकता है जिसके कारण डिलीट हो गया। तो अब इस पूरे का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, या फिनोटाइप क्या हो जाएगा, फिनोटाइप हो जाएगा ड्वार्फ रेड, ओके। तो आप क्या देख रहे हो, आप ये देख रहे हो कि in the absence of dominant counterpart, the recessive one is going to behave as a dominant allele, right? So whenever the recessive allele in the absence of the dominant counterpart is going to behave as a the dominant allele, yeah, dominant behavior, then we call it as a pseudodominance, okay. Hemophilia is an example of the pseudodominance. So the gene is responsible for hemophilia in male in recessive X-linked gene, क्योंकि उसका कोई dominant counterpart नहीं होता है. So this is all as far as entire the dominance is concerned. Okay, so let's conclude like that in case of dominance, what happens? That there is a deviation in the typical phenotypic ratio of raised to 1. Right? Thank you.